वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। कल हमने आपसे बात की थी, सॉरी सलाम करना भूल गए। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, जितने भी मेरी वीडियो देखते हैं और सब लाइक भी करते हैं। कुछ कल की वीडियो में थोड़ा सा कुछ सवाल आए, उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह कल मैंने बताया कि जुपिटर जो है सीधा हो रहा है, तो किस तरह वो असर करता है, किस तरह वो रिजल्ट देगा। और रेट्रोकेट जुपिटर जब कोई होता है या कोई प्लेनेट होता है, तो वो किस तरह उसके असरात जो हैं वो मिलते हैं, और किस तरह उसके असरात जो है वो आपको, जो आप सोच रहे होते हैं कि वैसे मिले, उस तरह नहीं मिलते। उसके ऊपर हम आज डिटेल के साथ बात करते हैं। ये चार्ट है, इस वक्त आप देखें असेंडेंट, ये इस वक्त का जो लगन है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं आपसे। जुपिटर लगन में ही है, 11 डिग्री के ऊपर है, और 11.23 पे ये है। और जुपिटर जो है इस वक्त लगन जो है एरीज का है, और जुपिटर भी एरीज में बैठा हुआ है। अब देखिए जहाँ पे आर लिखा हुआ है, यहाँ जुपिटर का मतलब हुआ कि रेट्रोकेड है। अब जब ये रेट्रोकेड होगा तो ये पिछले घर का रिजल्ट देता है, जिसमें से हम जब बल देखते हैं, षट बल भी देखते हैं और चेष्टा बल भी देखते हैं। तो जब कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है तो बल मिलता है उसको, उसकी जो ताकत होती है वो थोड़ी सी दुगनी हो जाती है, लेकिन वो पिछले घर के रिजल्ट देते हैं। जैसे फर्ज कर लें कि इसके ट्राइंग में इस वक्त सन और मार्स बैठे हुए हैं, लेकिन जुपिटर जो यहाँ पे बैठा हुआ है वो यहाँ का रिजल्ट नहीं देगा, पिछले घर के देगा, जहां उसके साथ राहु बैठा हुआ है। तो ये सन और मार्स की ट्राइंग जो है ये जुपिटर के साथ नहीं बन रही, तो इसका आपको बेनिफिट और फायदा नहीं मिल सकता। लेकिन जब पिछले जाने से आप देखेंगे वो राहु के साथ कंजक्ट करेगा, और ट्राइंग में उसका आ जाएगा मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, तो मरकरी तो लिब्रा में चला गया, वीनस जो है वो 8th हाउस में है, यानी कि वीनस के साथ उसकी ट्राइंग जरूर बनेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपका कोई भी प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो पिछले घर के रिजल्ट देता है, वो बल बहुत अच्छा होता है। लेकिन देखना पड़ता है कि वो किस घर में वो बैठा हुआ है आपका। वो 3, 6, 8, 11 तो नहीं है, 3, 6, 8, 12 तो नहीं है, वहां पे भी देखना पड़ता है। और क्या उसकी दिशा भी चल रही है कि नहीं, चाहे वो मेजर दिशा चल रही हो, सब दिशा चल रही हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे यहीं पर 1 जनवरी को ये जुपिटर सीधा हो जाएगा, तो ये मार्स के साथ भी, सन के साथ भी जो है कंजक्शंस करेगा। मार्स एक एग्रेसिव प्लेनेट है, और लड़ाई झगड़े का भी कारक है, एक्सीडेंट्स का भी कारक है। तो मार्स यहाँ पर आएगा, लेकिन मार्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी डील करता है, स्किल से भी डील करता है, आपकी विल पावर से भी डील करता है। वो चीज़, कॉन्फ्लिक्ट का कारक भी मार्स है, बैठे ट्राइंग में। ये तीनों हाउस एरीज, ल्यू और सैजिटेरियस, ये तीनों एस्ट्रोलॉजी में त्रिकोण होती है, जिसको धर्म त्रिकोण कहा जाता है। यानी कि आप सिंपल से उसको कह सकते हैं कि दी। तो ये तीनों के आपस में जो है, जब जुपिटर सीधा हो जाएगा तो आपस में एक रिलेशनशिप जो है वो कायम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें ड्यूल ज़ोडिक साइन में दोनों प्लैनेट बैठे हुए हैं। ड्यूल ज़ोडिक साइन जमनाई भी है, केतु भी है और पाइसेस भी है। तो ये यहाँ पर राहु का भी असर आएगा और केतु का भी आएगा, क्योंकि ये सारे एक दूसरे को देखते हैं जमनी एस्ट्रोलॉजी में। और राहु जहाँ जहाँ जाएगा वो जुपिटर जिस दर भी जाएगा वो राहु की एनर्जी लेके साथ जाएगा, क्योंकि राहु जो है वो पाइसेस में बैठा हुआ है, जो कि जुपिटर का अपना घर है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपका कोई सा भी साइन हो सकता है, आपका लगन कोई सा भी हो सकता है, आपने सिर्फ ये देखना है कि आपका जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है। जुपिटर आपका एरीज में है, या नंबर 5 में है, 9 में है, 7 में है। तो यहाँ जुपिटर जब ट्रांजिट की हम बात करेंगे तो ट्राइंग की थ्योरी जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट होती है। यानी कि जन्म का जुपिटर जब इधर होगा तो डेफिनेट आपको जुपिटर के साथ, जुपिटर जब आएगा तो ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज जो है वो ज़रूर आएगा। और यहीं पे अगर वीनस बैठा हो तो वीनस जो है फाइनेंस का कारक है, कंफर्ट का कारक है, फीमेल का कारक है, व्हीकल्स का कारक है। और अगर कहीं भी यहाँ पे आपका चार्ट में राहु भी जैसे इन्वॉल्व है, तो आप अगर कोई गाड़ी भी लेना चाह रहे होंगे तो आप बड़ी चीज की तरफ, या घर पे अगर लेना चाह रहे होंगे तो बड़ा घर लेने की तरफ आप जो है वो जाएंगे, क्योंकि राहु चीजों को फैलाता है, बड़ा करता है।
तो अब ये आपके चार्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके चार्ट में प्लैनेटरी कंडीशंस जो है वो कैसे वर्क कर रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे हमने लास्ट टाइम मार्स की वीडियो बनाई थी, अगर हम मार्स को रोटेट करके ऊपर लाए यहाँ पर, तो ये देखें मार्स आ गया। तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मार्स के साथ आपके बर्थ चार्ट में कौन सा प्लैनेट बैठा होगा। यहाँ पे नंबर 9 में, 1 में और 5 में, ये तीनों ज़ोडिक साइन जो है ये फायर एलिमेंट है। इनका भी एक बहुत असर होता है। जैसे फर्ज कर लें अभी अगर हमने सेक्टेरियस को ऊपर किया तो ये 26 घर को पॉइंट मिले हुए हैं, तो मिनिमम जो घर को पॉइंट मिलने चाहिए वो 337 होते हैं, तो उसके हिसाब से 28 पॉइंट मस्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे 28 एंड 26 है, और मार्स जो है वो भी इस घर में कितने बिंदु दिए हैं ट्रांजिट में, अष्टवर्ग बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला आपको एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे। ये फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट में अगर ज़्यादा पॉइंट हो तो मैक्सिमम जो होने चाहिए वो 84 होने चाहिए। 84 से कम होते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी, 84 से ज़्यादा होते हैं तो क्या प्रॉब्लम अच्छा हो सकता है, क्या चीज़ें आपके लिए बेहतर होती है, उसके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। तो सबसे ज़रूरी होता है कि असल प्लेनेट का असर क्या मिलेगा। तो जो भी 2 दिन का मून भी बैठा है, आज मून अपने घर में बैठा है कैंसर का, लेकिन ये सन से अब 8वें घर में आ गया, मार्स से भी 8वें घर में, यानी कि 14 और 15 का चांद जो है, अब चांद जो है डिक्लाइन की तरफ बढ़ रहा है, यानी अब ये आखिरी दिनों की डेटों के ऊपर जा रहा है। लेकिन कैंसर से ट्राइंग हो रही है वीनस की, और मरकरी रेट्रोग्रेड है, उसकी ट्राइंग नहीं लेंगे हम। तो मून और वीनस की ट्राइंग जो है, मून को चिटिंग का कारक भी माना जाता है। वो वीनस भी वाटर एलिमेंट में है, वीनस को बहू कहा जाता है और मून को सास कहा जाता है। तो यहाँ पे मून चिटिंग का कारक भी है, तो किसी रिलेशनशिप में आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है, चिटिंग हो सकती है। फाइनेंस का भी कारक है, तो फाइनेंस में भी आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। व्हीकल का भी कारक है, तो व्हीकल के मामला में भी कोई ना कोई टेंशन जो है वो ज़रूर आ सकती है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा जहाँ प्लैनेट बैठा होता है उसके साथ और उसके ट्राइंग में हमेशा फायर एलिमेंट्स की जो होती है वो फायर के साथ होगी, अर्थ की अर्थ के साथ होगी, वाटर की वाटर के साथ होगी, और एयर की एयर के साथ होगी। बुर्ज हमल, ल्यू और सेगिटेरियस ये फायर एलिमेंट है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न ये अर्थ एलिमेंट है। जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस ये एयर एलिमेंट है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ये वाटर एलिमेंट है। यानी कि वाटर की बन रही है तो वाटर के साथ ही ट्राइंग बनेगी, फायर के साथ बन रही है तो फायर के साथ ही बनेगी। तो जब प्लेनेट को रेट्रोग्रेड होता है वो स्ट्रॉन्ग तो होता है, लेकिन ज्यादा प्लेनेट रेट्रोग्रेड भी अच्छे नहीं माने जाते। आपका प्लेनेट रेट्रोग्रेड हुआ है, फर्ज कर लें अगर आपका प्लेनेट जो है ascendant इसमें एरीज का तो हम बना लेते हैं, फर्स्ट काम पे करते हैं, कोई सा भी प्लेनेट आपका इधर हो, तो ये फर्ज कर लें 9th हाउस में है। अगर 9th हाउस में कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड होगा तो ये डेफिनेट आपके 8वें घर का रिजल्ट देगा। तो 8वां घर तो बुरा है घर है। तो यहाँ देखना पड़ता है कि प्लेनेट रेट्रोग्रेड किस जगह पे हुआ है। जैसे यहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड था, तो यहाँ पे जब सैटर्न जब रेट्रोग्रेड था तो वो 11वें घर में एरीज के, तो 10वें घर का रिजल्ट देता है, जो उसका अपना ही घर है। तो प्लैनेट्स जहाँ रेट्रोग्रेड होता है वो देखा ये जाता है कि प्लैनेट्स जो है वो किस घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है, किस घर के उसके असरात मिलेंगे। जैसे जब मून बिल्कुल सन के ऑपोजिट आता है, जिसे हम कहते हैं फुल मून, जो 14 का होता है, तो मून पूरे जोश में ताकत में होता है। इसी तरह जो बड़े प्लैनेट है, सैटर्न हो गया, मार्स हो गया और जुपिटर हो गया, जब ये बिल्कुल ऑपोजिट आते हैं तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन ये रेट्रोग्रेशन शुरू हुई थी 120 डिग्रीज के ऊपर से, वहां से प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो गया। जब उसका बिल्कुल ऑपोजिट आएगा तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, वो एक महीना ही होता है, वो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। अब क्योंकि सैटर्न जो है वो सीधा हो चुका है, जुपिटर ने 31 दिसंबर की रात को और पहली को जो है वो सीधा होना है, तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपके जुपिटर जो एरीज में सीधा हो रहा है, तो आपके इस घर में यानी कि पहले घर में
जो कि 1 नंबर है, वो आपका कहीं से भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो 12वें घर में भी हो सकता है, छठे घर में भी हो सकता है। आपने ये देखना है, आपने 6, 8, 12 को भूल जाना है। आपने ये देखना है कि आपके जुपिटर के साथ कौन-सा प्लैनेट बैठा हुआ है और कौन उसके ट्राइन में बैठा हुआ है। उसके असरात ट्रांज़िट में आपको मिलते हुए नज़र आते हैं। एक इम्पोर्टेंट होता है ट्रांज़िट और एक होता है आपकी दिशा। ये आपके पर किस प्लैनेट का इस वक़्त चल रहा है। मेजर दिशा किसी की भी हो सकती है, वो 9 प्लैनेट में किसी की भी हो सकती है। वो केतु की भी हो सकती है, वो मरकरी की भी हो सकती है, जुपिटर की। उसके बाद 3 दिशाएँ बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, उसके बाद सब दिशा वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं कि किस तरह वो चीज़ों का वर्क करते हैं। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर अगर हम बात करें तो सैटर्न की दिशा चल रही है। तो सैटर्न की दिशा है तो जब जहाँ सैटर्न बैठा हुआ है, जिन घरों का मालिक है, उन घरों के रिज़ल्ट मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे सैटर्न अपने घर में बैठा हुआ है और दूसरा घर उसका 10वां घर है। यानी इन 2 घरों के रिज़ल्ट पहली दिशा चल रही है, महादिशा जिसे कहते हैं, वो चल रही है, उसके रिजल्ट देगा। अब देखो वीनस की दिशा चल रही है, वीनस जहाँ बैठेगा उसके रिजल्ट देगा। यानी कि वीनस यहाँ बैठा हुआ है, इधर के रिजल्ट देगा और आपको 8वें घर के रिजल्ट मिलेंगे। जहाँ दूसरी दिशा शुरू होती है, जहाँ प्लैनेट बैठा होता है, उसके रिजल्ट मिलते हैं। और तीसरी दिशा में जो प्लैनेट बैठा होता है, जिन घरों को वो देख रहा होता है, उन घरों की रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह प्लैनेट आपके ऊपर वर्क कर रहे हैं और किस तरह प्लैनेट की जो है वो कंडीशन है आपके चार्ट में चल रही है। गालिबन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपने जो सवाल किए उसका मैं जवाब दे सका हूँगा, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट में ये इम्पोर्टेंट होता है कि उसके पीछे कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है और उसके अगले घर में कौन सा बैठा हुआ है और किन घरों में वो रेट्रोग्रेड हुआ है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरह कोशिश करता रहूँगा कि आपके जितने भी हैं उन सब प्लैनेट्स का जो है आपको बताता रहूँ। और लास्ट हम अष्टवर्ग के ऊपर बात करेंगे कि अष्टवर्ग में किस तरह डिजिटल नंबर से आप इजीली प्रेडिक्शन कर सकते हैं और चीज़ों को बेहतर अंदाज में हैंडल कर सकते हैं। गालिबन शायद आपको जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा था शायद समझा सका हूँगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी दोबारा हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए आ जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आसान लैंग्वेज में आपको बताएं और चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर हों और आपके लिए ज़्यादा उसमें चीज़ों में बेहतरी देखने को मिले आपको और चीज़ें जो है ज़्यादा बेहतर हों। यहाँ जुपिटर के एक पॉजिटिव प्लैनेट है, वो सीधा होने जा रहा है और 23 मई तक रहेगा। ये एक बहुत अच्छा टाइम है कि आपके यहाँ पर जो इनकी दिशा भी चल रही है, चाहे वो महादिशा चल रही है, अंतर चल रही है, परंपरा चल रही है, जो भी दिशा चल रही है तो उसके रिजल्ट बड़े अच्छे मिलेंगे। और जुपिटर के साथ ट्राइन में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।